दोस्तों क्या आपको पता है कि लड़कियों के अंदर कुछ ऐसे हिडन साइकोलॉजिकल बटन्स होते हैं, ऐसे बटन जिन्हें अगर आप एक बार प्रेस कर देते हो ना तो बिना किसी रीजन की 24/7 सिर्फ आप ही के बारे में सोचती रहेगी। बट साहिल एक ऑर्डिनरी सा लड़का था, उसे ऐसा लगता था कि इम्प्रेस करना ही सब कुछ होता है। वो इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देता था, लॉन्ग इमोशनल मैसेज भेजता था, बहुत सारे गिफ्ट्स देके उसे पटाने की कोशिश करता था, बट रिजल्ट हमेशा उल्टा ही मिलता था। वो हमेशा ये बोलते थे कि यू आर सच ए नाइस गाय साहिल, बट आई डोंट सी यू दैट वे। और उससे साहिल का जो कॉन्फिडेंस था ना वो और बुरी तरीके से तहस नहस हो जाता था। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फीमेल्स की 7 ऐसी वीकनेसेस, हिडन वीकनेसेस के बारे में बताऊंगा ना। बेसिकली ये कोई वीकनेसेस वगैरह नहीं होती हैं, ये साइकोलॉजिकल हैक्स होते हैं, या फिर कह लो कि साइकोलॉजी के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि सालों से ही प्रूव्ड होते आ रहे हैं। मतलब अगर इन्हें आप कॉन्वर्सेशन के अंदर डालते हो ना तो आपको भी वही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जो कि हमेशा से ही लोगों को मिलते आ रहे हैं। और जो रिजल्ट्स आप देखोगे ना वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको शेयर कर देता हूँ कि वीडियो के बीच बीच में मैं आपको वो रीजंस भी बताऊंगा किस रीजंस की वजह से जो लड़की आपकी लाइफ में है ना वो आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, या फिर जिसे कहते हैं आपको पसंद नहीं कर रही है। हो सकता है कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो कि अभी वो आपको इग्नोर कर रही हो, पहले बहुत ज़्यादा टाइम देती थी लेकिन अब उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, आपको ऐसा लग रहा हो उसके लाइफ में कोई और है, ऑप्शन की तरह वो आपको ट्रीट कर रही हो, या फिर आपके साथ चीट भी कर रही हो। तो वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्यों एक नाइस गाय को रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। बट अगर आप वीडियो को पूरा देख जाते हो ना तो एंड में मैं कुछ एक्सपीरियंस से ऐसा बताने वाला हूं ना बोनस टिप के तौर पर जो आपके लिए सच में वर्थ इट होगा, वैल्यूएबल होगा, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली वीकनेस यही होगी कि कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटी द मिस्ट्री ट्रिगर। क्या आपको पता है कि ह्यूमन जो माइंड होता है ना वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है? जब हमें कोई कॉन्ट्रास्ट दिखता है ना, यानी कि कुछ अनसर्टेनिटी सी दिखती है, मतलब ये बंदा कब क्या कर देगा हमें समझ में ही नहीं आता है, तो हम उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, जहाँ पर प्रेडिक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है। बट साहिल, जो मैंने स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ साहिल जो था ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा लड़का था। वो हर चीज़ को जल्दी से ही बता देता था, अपने इमोशंस को बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देता था, इसी वजह से वो प्रेडिक्टेबल बन गया था। और प्रेडिक्टिविटी इक्वल टू बोरिंग, वहीं से लड़की बोर होना शुरू हो गई और उससे दूर चली गई। बट जब उसने एक चीज़ नोटिस करी ना कि जब वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं काम रहता है ना और अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलता है, लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, तो लड़की उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, वो ज़्यादा उससे बात करने की कोशिश करती है। तो एक दिन क्या हुआ, जब साहिल कैंटीन में ऐसे नॉर्मली कामली बैठा था ना और लड़की ने उसे आकर टीज करा, उसने कुछ ऐसी बात बोली जिससे कि उसके दिमाग में इमोशंस आना शुरू हो गए। बट उसने उन्हें कंट्रोल करा और उससे बोला सिंपली कि तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे वर्ड्स का इफेक्ट और लोगों पर कितना ज़्यादा होता है। फिर ये लाइन लड़की के दिमाग में एक लूप की तरह बन गई और वो सोच में पड़ गई। फिर उसके बाद हमें यही सीखने को मिला उस चीज़ से कि यार जब भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है ना कि हम सामने वाले को पूरी तरीके से जान जाते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रास्ट पर्सनैलिटी बचती ही नहीं है, तो उससे हम अट्रैक्टेड फील नहीं करते हैं। आपको क्या करना होगा, अपनी 2 तरीके की पर्सनैलिटी को हमेशा ही लेकर चलो। कभी जैसे कहते हैं आप रोड पर जा रहे हो ना एग्जाम्पल के लिए, तो अचानक से कोई सॉन्ग चल रहा है, आप अचानक से नाचने लग गए। कभी सीरियस बातें कर रहे हो, करियर ओरिएंटेड बातें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखा रहे हो कि मैं कितना ज़्यादा सीरियस हूँ, तो वो चीज़ सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कराएगी। उसे ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा अपनी लाइफ में फन भी कर रहा है और साथ ही करियर को लेकर सीरियस भी है और साथ में थोड़ा बहुत टीज भी करता है, थोड़ा दूर भी रहता है, डिस्टेंस भी रखता है। ऐसा नहीं है कि और लोगों की तरह सिर्फ इंप्रेस करने के चक्कर में भर भर के जो गलती कर रहा था ना साहिल, कॉम्प्लीमेंट्स देता था, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करता था, ओवर एनालाइज, वो ये चीज़ नहीं करता है। यहाँ पर रियल लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस भी बिल्कुल सेम रहा है रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में, जहाँ पर मुझे यही लगता था ना कि जितना ज़्यादा मैं प्यार दिखाऊंगा, जितना ज़्यादा केयर शो करूंगा और मतलब भर भर कर सारी चीज़ों को दूंगा ना, उतना ज़्यादा वो इंप्रेस होगी और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेगी। बट धीरे धीरे मेरा भ्रम दूर हो गया। जैसे मैंने साइकोलॉजी को डीप में समझा ना, मुझे समझ आया कि वो अट्रैक्टेड जब फील करेगी जब उसको कुछ खालीपन सा महसूस होगा, उसको वैल्यू जिसे कहते हैं नहीं मिल रही होगी। और वैल्यू जितना ज़्यादा फ्री में दे रहे होते हो, बिना वो इन्वेस्ट करे ही उसे सब कुछ दे रहे हो, यहाँ पर चैलेंजेस बिल्कुल नहीं है उसके लिए, उसे कुछ भी अर्न नहीं करना पड़ रहा है, आप फालतू की सारी चीज़ें दिए जा रहे हो, सामने से अटेंशन नहीं मिल रही, तो आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली गिरती चली जाती है। तो पहली चीज तो आपको यही सीख लेनी है कि हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बुक की तरह नहीं बनाना है कि आप ओपन बुक की तरह पढ़े हुए हो, नहीं, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा कॉन्ट्रास्ट रखना है
कि आपको देखकर ऐसा प्रिडिक्ट नहीं हो जानी चाहिए कि कैसी पर्सनैलिटी है। कभी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिहेव करो और कभी इसे कहते हैं रूड वे में, कभी इसे कहते हैं एकदम से चिल से दिखा दो और कभी कभी मजा मस्ती करने लगो। तो वो सारी चीज़ें आपको जिसे कहते हैं अट्रैक्टिव बनाती हैं। अब दूसरी वीकनेस होगी टॉक अबाउट समवन अपोजिट हर द जेलसी ट्रिगर। यहाँ पर मैं आपको अपना रियल लाइफ का इंसिडेंट सुना चाहूँगा, अपनी स्टोरी सुना चाहूँगा जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ हुई थी। मतलब ये वाला जो वीकनेस है ना वहाँ पर पूरी तरीके से अप्लाई मैंने कर दी थी और मेरे को जो रिजल्ट मिले ना आप भी सुनकर शॉक्ड हो जाओगे। चैट्स वगैरह शेयर नहीं करूँगा, सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा था। जब मैं बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा था ना, मरा जा रहा था सारी चीज़ें कर करके, तब मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इसके मुंह से हाँ कैसे निकलवाना है, किस तरीके से जैसे कहते हैं सारी चीज़ों को रास्ते पर लेकर आना है। जो ये एक तरफ का काम चल रहा था ना, वन साइडेड चल रहा था, उसको टू साइडेड कैसे करना है, तो चीज़ें मेरे हाथ से बाहर ही जा रही थी। फिर एक बार पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरे इंटेंशनली अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि अब मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है और मेरे को रैंडमली जिसे कहते हैं हर लोगों से बात करना है विदाउट इंटेंशन के, कि मतलब मेरे को नंबर भी नहीं लेना, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, सबसे बात करनी है और आगे बढ़ जाना है। तो क्या हुआ, कई जगह पर मेरी लोगों से बात हुई, बेसिकली लड़कियों से बात हुई और इसे कहते हैं और एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। तो वही चीज़ जब मैंने आके उस लड़की से शेयर करी ना जिसके साथ मैं जैसे कहते हैं बहुत समय से बात कर रहा हूँ, वो हाँ नहीं बोल रही है, तो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा उसने डीपली उसको चीज़ ट्रिगर कर गई। मतलब मुझे तो ये चीज़ नहीं पता थी और इस टेक्निक के बारे में नहीं पता था कि ये जेलसी ट्रिगर होता है, कि आप उससे किसी और लड़की के बारे में इनडायरेक्टली बात करते हो कि उसे देखा था मैंने, बेसिकली क्या बोल दिया था कि वो साड़ी में थी तो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं अच्छी लग रही थी। तो वो चीज़ उसे इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रही कि मैं 2-3 दिन से कहते हैं मैसेज करने के बाद ही उसका 2 दिन बाद खुद ही मैसेज आता है कि मतलब हाँ है, अब सब कुछ सारी चीज़ें अच्छी हैं और मतलब मेरी तरफ से हाँ है। तो वो चीज़ उसको इतना ज़्यादा डीप में ट्रिगर कर गई, जेलसी फील हुई इतना ज़्यादा कि तुमने अगर किसी और लड़की की तरफ देखा तो मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूंगी। मतलब एक होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियसली वो चीज़ उसे परेशान कर गई। देखिए जो लड़कियाँ होती हैं ना उनके अंदर एक कॉम्पिटेटिव टाइप नेचर होता है। जब आप किसी और के बारे में बात करते हो ना तो उसको ऐसा फील होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मेरे से ज़्यादा अच्छा इसे कौन लग सकता है, कौन ही पसंद आ सकता है। तो वही चीज़ उसे परेशान कर गई। ऐसी जो अपना ये था ना साहिल, वो भी यही करता था। वो जब भी कहीं जाता था ना, हर बार तो नहीं लेकिन कभी कभार इंटरेस्ट पैदा करने के लिए वो बताता था कि अब मैं उससे मिला था उस समय और उसके जो हेयर स्टाइल था मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। वही चीज़ उसे ट्रिगर कर रही थी, वहीं से अट्रैक्शन उसने बिल्ड करना शुरू करा और सारी चीज़ें बेटर हो गई। और मैंने जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करा है ना उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, वो आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दूसरी चीज़, जेलसी ट्रिगर को क्रिएट करना सीखो थर्ड पर्सन को लाकर। तीसरी वीकनेस होती है डोंट फियर क्रिटिसिज्म द पावर शिफ्ट। पहले साहिल क्या करता था, हर चीज़ पे जल्दी से ही एग्री कर देता था इस चक्कर में कि लड़की कहीं बुरा ना मान जाए, और वो बोलता था कि डेट्स ओके, डेट्स फाइन, वाओ अमेजिंग, ये तो तुम तो कमाल की लग रही हो, चाहे इतना ज़्यादा अच्छा फोटो भी ना हो। रिजल्ट क्या रहा, कभी भी अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि वो चीज़ कभी उसे ट्रिगर नहीं करी। हमेशा जो आपको मैं एक थिंकिंग बताता हूँ, लड़कियों की थिंकिंग क्या होती है, उनका माइंडसेट क्या चल रहा होता है कि वो हमेशा ये सोच रही होती हैं कि मैं उतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं हूँ जितना ज़्यादा ये मुझे अच्छा समझ रहा है, और उनका माइंड हमेशा इसी चीज़ को सोच रहा होता है। और जब आप ये थिंकिंग उनसे मैच कर देते हो ना, आप भी बोल देते हो कि हाँ ये वाली सेल्फी थोड़ी अच्छी नहीं है, पिछली वाली ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा नेचुरल थी, तो वही चीज़ जो रिस्पेक्टफुल क्रिटिसिज्म होता है ना, वही उस चीज़ को ट्रिगर कर जाता है। उसके बाद देखोगे उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हमेशा याद रखो, जो लड़का रिस्पेक्टफुली क्रिटिसाइज कर सकता है ना, वो उसके दिमाग को जिसे कहते हैं एक तरीके से समझ सकता है। मैंने आपको बोला ना कि वो चाह रही है कि सामने वाला बंदा मुझे बोले कि हाँ तुम और ज़्यादा बेटर दिख सकती हो या फिर और ज़्यादा बेटर हो सकती हो, क्योंकि उनके अंदर भी ऐसा लगता रहता है हाँ इतना काफ़ी नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप एग्री कर जाते हो ना हर चीज़ पे, तो कुछ फीलिंग क्रिएट ही नहीं होती है। जब आप डिसएग्री करते हो बट रिस्पेक्टफुली कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकती थी, मतलब साहिल ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए अपने ओपिनियन को जरूर से ही रखूँगा, भले ही उसको जिसे कहते हैं थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टेड फील हो, उसका अच्छा ना लगे उसे, बट मैं अपने ओपिनियन को दूंगा, हॉनेस्ट रिव्यू जरूर से ही दूंगा। हर चीज़ पे ऐसे ही बोल नहीं दूंगा कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। वहीं से सारा गेम चेंज हो जाता है और वहीं से जो रिस्पेक्टफुल क्रिटिसिज्म होता है ना, ये 100% वर्क करता है। देखिए मैंने भी इस चीज़ का काफ़ी बार यूज़ करा हुआ है। एक समय तक मैं भी ऐसे करता था कि कॉम्प्लीमेंट्स देने होते थे तो बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट भर भर के फुल इंटरेस्ट के साथ, बट एक समय के बाद मुझे समझ आ गया कि जितना आप रियल दिखोगे ना, जितना ज़्यादा बेटर दिखोगे कि हाँ और लोगों से ओपिनियन आपका अलग है, यूनिक ओपिनियन है, आप वही दोगे,
तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है। आपने देखा पहली नज़र में जो आपको दिखा ना वही आपको बोल देना है। एक भी अगर आपको कोई चीज़ कमी लग रही है वो आप बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा डर के और बहुत ही ज़्यादा अपना इंप्रेशन लो ना हो जाए, वो मुझे छोड़ ना दे या फिर बात करना कम कर देगी, ये सोच के अगर आप नहीं दे रहे हो ओपिनियन तो आप लो कैटेगरी में डाल दिए जाते हो। हाई वैल्यू मैन हमेशा रिस्पेक्टफुल क्रिटिसिज्म को जिसे कहते हैं प्रायोरिटी देते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि ये मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लो, क्योंकि वो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंचाता है ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। उसको अभी कर लो। 4th नंबर की वीकनेस होती है टॉक अबाउट व्हाट शी कैन नॉट डू द सटल चैलेंज। साहिल ने नोट करा, वैसे तो वो लड़की हर चीज में बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं पॉजिटिव थी, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, हर चीज करना उसे आता था, वो ऐसा दिखाती थी। बट जब खाने की बात आती थी ना, खाना बनाने की, तो उस चीज में वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी, उसके एक्सप्रेशन बदल जाते थे। तो उसी चीज को उसने अपने फायदे के लिए यूज करा, उसे एक चैलेंज की तरह यूज करा। उसने पता क्या करा, उसने उससे सिंपल सी लाइन बोली कि मुझे वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है जिन्हें कुकिंग करना आता है, जिन्हें अच्छा खाना बनाना आता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसे ट्रिगर कर गई। डायरेक्टली उसने उसकी ईगो को इंसल्ट नहीं करा, उसको कुछ ऐसा नहीं बोला कि वो इंसल्टेड फील करे, नहीं, उसने सिंपल से एक ट्रिगर दिया। उसके माइंड में एक सबकॉन्शियसली जिसे कहते हैं अनकॉन्शियसली एक वो भेजा ट्रिगर, जिससे कि उसे चैलेंज सा फील हुआ। और जहां पर अगर आप चैलेंज फील करा देते हो ना लड़की को, तो इमोशनली ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करती है, क्योंकि चैलेंज से आप उसे इंप्रूव करना चाहते हो। उसको ऐसा लगता है कि मुझे भी सीखना चाहिए। मैंने बोला ना, कॉम्पिटेटिव नेचर होता है, मुझे भी अट्रैक्टिव दिखना है इसकी नज़रों में। तो वो अगले हफ्ते आकर उसने क्या चीज़ बोली कि गैस वर्ड, मैंने पास्ता बनाना सीख लिया है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से आप चैलेंज को ट्रिगर करके, नॉट इंसल्ट, बस ईगो को थोड़ा सा हल्का से ट्रिगर करना है, वहीं से आपका काम बन जाएगा। तो कभी भी जिसे कहते हैं, आप ये मत बोलो कि तू जब तक खाना नहीं बनाएगी तो अच्छी नहीं दिखेगी, ये चीज़ गलत हो जाएगी। आप इनडायरेक्टली आप ये बोलो कि खाना बनाने वाले लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद, लड़कियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली उससे चैलेंज देगी। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा। देखिए, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जिससे कि रिलेशन बिल्कुल ख़त्म होने पर आ जाएगा या फिर टूटने पर आ जाएगा। वहाँ पर भी ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो कि इस रीज़न की वजह से, जिसे कहते हैं मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम फील होता है क्योंकि तुझे खाना बनाना नहीं आता। आप ये मत बोलना, आप बोलना कि खाना बनाने वाली लड़कियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वो भी वर्क करता है। और अगर अट्रैक्शन पैदा करना हो तो वहाँ पर भी ये चीज़ वर्क करती है। ये कोई वीकनेस नहीं है, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बोला था ना, ये साइकोलॉजिकल हैक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो ह्यूमन माइंड के हिसाब से, लड़कियों के माइंड के हिसाब से, वुमन साइकोलॉजी के हिसाब से वर्क करते आ रहे हैं। और उनके रिजल्ट जैसे हमेशा सबको मिले वैसे ही आपको मिलेंगे, और रिजल्ट्स मिलना 100% गारंटीड होता है। तो आप एक बार ट्राई करके देखना, जो भी रिजल्ट मिले ना वो आके कमेंट में जरूर बता देना। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बार भी आप ट्राई करके देखोगे ना तो आपको फायदा ही मिलेगा। अब अगर आपने वीकनेसेस को समझ भी लिया है, इन साइकोलॉजिकल हैक्स को अपने दिमाग में बैठा लिया है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी सिचुएशन में इसे कैसे अप्लाई करूं, या फिर आप यूज़ करने के बाद आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप मेरा 1-on-1 मेंटरशिप कॉल भी बुक कर सकते हो। वहाँ पर मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से लाइफ में जैसे मैंने यूज़ करा हुआ है ना, जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, सब कुछ डिटेल में। तो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। कुछ अफोर्डेबल अमाउंट जिसे कहते हैं आपको पे करना पड़ेगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। ठीक है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। 5th नंबर की वीकनेस होती है शेयर योर वीकनेसेस द वुल्नरेबिलिटी ट्रिगर। साहिल ने एक दिन पता है क्या करा, उसने लड़की से डायरेक्टली ये बोला कि मुझे डांस करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब भी डांस करता हूँ ना तो कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, कहीं ना कहीं हड्डी वगैरह टूट जाती है, मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। तो लड़की कुछ समय के लिए तो हंसी, उसका मजाक सा उड़ाया, बट उसके बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका, अटेंशन देने का तरीका, सब कुछ ही बदल गया। क्योंकि जब आप अपनी वीकनेस को जिसे कहते हैं शेयर करते हो ना, तो लड़की आपको बहुत ही ट्रस्टवर्दी समझने लगती है। अगर आप चाहते हो ना कि वो भी अपने सीक्रेट्स को जिसे कहते हैं रिवील करे, आपको अपने पास्ट के बारे में बताए, अपनी रिलेशन के बारे में या फिर और भी चीज़ों के बारे में जो उसने और लोगों के साथ नहीं शेयर करी है, तो आपको पहले वुल्नरेबल दिखना पड़ेगा। पहले आपको अपनी वीकनेसेस को शेयर करना पड़ेगा। जिन चीज़ों में आप पहले मार खा चुके हो ना, एक्सपीरियंस आपका बुरा रहा है, वो आप ऐसे बताओ कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। आप हंसते हुए भी बता सकते हो, थोड़ा ऐसे वाइब के साथ कि आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को लेकर चिल हो, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये बंदा ट्रस्ट के लायक है। और यही असली सिडक्शन होता है, एक इमोशनल सिडक्शन होता है, इमोशनल ट्रांसपेरेंसी विद कॉन्फिडेंस।
आप चाहो तो कुछ ऐसी बातें बनाकर भी बोल सकते हो जिससे कि वो अपने सीक्रेट्स को शेयर करने लगे, बट ज़्यादा कुछ ऐसा मत बोलना जो अनरियल सा हो सके तो जितनी कोशिश करना रियल चीज़ें, कुछ ऐसा बताना कि जो आपका थोड़ा इंसल्ट सा भी कर रहा हो। जैसे होता है ना कि अपनी इनसिक्योरिटीज को लोग शेयर नहीं करते हैं, जब आप शेयर करोगे वुलनरेबिलिटीज को शेयर करोगे, वीकनेसेस को, तो जिसे कहते हैं वो इमोशनली उसे ट्रिगर करेगा, और वो भी सामने से रेसिप्रोसिटी का जो रूल होता है ना, सामने से आपको सीक्रेट्स बताने के लिए, जिसे कहते हैं रेडी होगी। 6 नंबर की वीकनेस होती है ऑन योर फ्लोज द अथॉरिटी पावर। पहले साहिल क्या करता था, अपनी कमियों को बहुत ही ज़्यादा छिपाता जाता था। मतलब उसे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपनी कमियों को, अपने फ्लोज को एक्सेप्ट कर लूँगा, बता दूंगा, तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप अपने फ्लोज को एम्प्रेस करते हो ना, ओपनली शेयर करते हो, जैसा कि बाद में साहिल ने करा, तो लड़की को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जो रियल कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सेल्फ एक्सेप्टेंस से ही आता है। मतलब कि इसको अगर फ्लर्टिंग करना नहीं आता है ना इतना, तो ये बोल देगा कि मैं लड़कियों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, या फिर मुझे फ्लर्टिंग करना इतना ज़्यादा नहीं आता है, मैं किसी को फालतू का टाइम नहीं देता हूँ, और वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो वो चीज़ उसको अच्छी लगती है कि बंदा रियल है, अपनी कमियों को भी स्वीकार कर रहा है। मैं पहले एक लाइन और रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, पहले ही बोला मैंने आपको, जितना आप रियल रहोगे ना, कि आप खुद को कॉन्फिडेंस के साथ शो करोगे, आपकी वाइफ कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। मतलब आप हर चीज़ को ऐसे समझ रहे हो कि मैं हूँ, अपने आप में पूर्ण हूँ। अब तू मेरे को मना कर देगी, या फिर तू मेरे को बोल देगी कि अरे यार तेरे अंदर तो वो बात ही नहीं है, वो तो उससे मेरी दुनिया नहीं हिल जाती। आप बोल देते हो कि कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने काम पे लौट जाते हो। ऐसा नहीं कि आप उसके बाद लग जाते हो पीछे चेस करना, जैसे साहिल करता था ना पहले, भर भर कर अगर उसने रिजेक्ट भी कर दिया तो बहुत सारे मैसेज भेजता था, बहुत ज़्यादा और केयर शो करता था, और इंप्रेस करने की कोशिश, सोचता था कि अब ज़्यादा टाइम दूंगा ना, ज़्यादा एफर्ट्स डालूंगा तो वो पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना होगा, अपने फ्लोज को कॉन्फिडेंटली शो करना होगा, कि ऐसा दिखाना होगा कि हाँ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इम्प्रूव तो कर रहा हूँ, बट ये कमियां हैं मेरे अंदर, उससे मेरे को कभी कभार आप मजाक में से टीज करते हुए, हंसते हुए बोलोगे ना, तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस को दिखाएगा, वही अट्रैक्शन को बिल्ड करता है। तो 6 नंबर की वीकनेस आपको यूज़ करनी होगी कि अपने फ्लोज को कॉन्फिडेंटली शो करो, क्योंकि जो लड़का अपने फ्लोज को अपनाता है ना, उसे और किसी के जो अप्रूवल्स होते हैं ना, उस पर सर्वाइव करने की जरूरत नहीं होती है, और लड़की भी उसी एनर्जी को फॉल करती है, उसी एनर्जी की वजह से फील करके उसके पीछे जाती है, क्योंकि हाँ ये कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। अब लास्ट में 7 नंबर की सबसे ज़्यादा पावरफुल वीकनेस होती है, मेक हर वर्क फॉर यू द रिवर्स चेज। जैसे कि साहिल पहले क्या करता था, सारी चीज़ें वो सारे एफर्ट्स खुद ही डालता था, अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता था, अटेंशन देता था, बट उसने अब क्या करना शुरू कर दिया, अब कभी कभी जिसे कहते हैं डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, कभी कभी कोल्ड रिप्लाई देना शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं ना रूड वे में बात करना शुरू कर दिया। तो कुछ दिनों बाद लड़की का सामने से खुद ही मैसेज आने लगा कि यार तुम इतने ज़्यादा कोल्ड कैसे हो गए, तुम पूरी तरीके से बदल कैसे गए। तो वहीं पर चीज़ें उल्टी पड़ गई। अब नाउ शी विल चेज, वो अब चेज करेगी, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें अब उसके पाले में जा चुकी हैं कि अब तुम मेरा पीछा करोगी तो ही मैं तुम्हारे से, जिसे कहते हैं, अट्रैक्ट होऊंगा, और जो मैं अटेंशन दे रहा था वो मिल पाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये तभी वर्क करता है जब आप मेंटली भी, साइकोलॉजी भी जिसे कहते हैं, आप इमोशनली भी स्ट्रांग होते हो। ऐसा नहीं कि आप पीछे हट गए, आपने डिस्टेंस तो मेंटेन कर रखा है, लेकिन साइकोलॉजिकली जिसे कहते हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो, इमोशनली अवेलेबल फिर भी हो, आप उसे अटेंशन देने के लिए आप तड़प रहे हो, लेकिन मेरी वीडियो को देखने के बाद आपने ये रूल बना लिया कि अब अटेंशन नहीं दूंगा, तो वहाँ पर चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। अपने काम पे लौटना होता है, इमोशनली भी अनअवेलेबल रहना होता है, पूरी तरीके से डिस्टेंट होना होता है। यानी कि इस वीडियो में बताया था ना कि इस तरीके से इमोशनली अनअवेलेबल दिखा जाता है या फिर अनअवेलेबल रहा जाता है रियलिटी में, जो असल वजूद होता है आपका। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, एक बार क्लिक करके देख लेना। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप डिस्टेंस मेंटेन करते हो ना, तो उसको ये सिग्नल जाता है कि अब इसकी जो अटेंशन होती है ना, उसको अर्न करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अभी जो अभी तक फ्री में आप बांटे जा रहे थे ना, अपनी अटेंशन को ऐसे दिए जा रहे थे, अब उसकी वैल्यू होना शुरू हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि अब मुझे बदले में भी कुछ करना पड़ेगा। ये पिंग पोंग गेम का तरह होना चाहिए। एक मैं आपको पिंग पोंग जो बार बार बोल रहा हूँ एक समझा देता हूँ। कम्युनिकेशन पिंग पोंग गेम की तरह होनी चाहिए कि आपने इधर से पिंग करा, उधर से पोंग हुआ, तो वो चीज़ें कम्युनिकेशन कहलाती हैं। अगर आप सिर्फ पिंग पिंग करे जा रहे हो, उधर से कुछ हो ही नहीं रहा है, आप ही मैसेज भेजे जा रहे हो, हाँ अच्छा, कोल्ड रिप्लाईज आ रहे हैं, तो वो समझ लीजिए कि वन साइडेड आप सिर्फ आप अपने आप से ही बात कर रहे होते हो, आप मिरर में देख के खुद से ही बोले जा रहे हो। वो कॉन्वर्सेशन वन साइडेड होती है, उसमें आपको एफर्ट्स डालने नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है। जहाँ पर आपको ये पता
लग जाए कि अब मैं वन साइडेड फंस चुका हूँ पूरी तरीके से, तो सेटबैक करो, अपने आप को दोबारा से रिकवर करो और ज़्यादा अपनी ग्रोथ को दिखाओ। 3 महीने में जो मैंने विंटर आर्क वाली वीडियो में 90 डेज का प्लान भर के दे दिया है कि किस तरीके से 3 महीने में आपको फाड़ के कमबैक कर देना है और दोबारा से इतना तगड़ा चेंज दिखा देना है कि अट्रैक्शन बिल्ड होने पर मजबूर हो जाए। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा उसका लिंक भी दे दूंगा, एक बार चेक कर लेना। फिलहाल अगर ऐसा दिख जाए तो पीछे पुल बैक करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद खुद को इंप्रूव करके दोबारा से, जिसे कहते हैं, आपको मैदान में उतरना होगा। शेर की तरह की 2 कदम आप पीछे बढ़ रहे हो तो इसलिए नहीं पीछे बढ़ रहे हो कि आप हार गए हो, आप और ज़्यादा तैयारी के साथ आगे बढ़ने के लिए, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा कमाल की होगी। अब दोस्तों पता है क्या हुआ है, साहिल के पास वो लड़की है जो कभी उसे फ्रेंड जोन करती थी। अब उसकी अटेंशन के लिए उसे कम्पीट करना पड़ रहा है, बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। क्या बदला, उसने क्या करा, साहिल ने अपने साइलेंस को अपने वेपन की तरह यूज करना सीख लिया। और वो हो कैसे पाया, क्योंकि उसने वुमेन साइकोलॉजी को समझा। उसने ये जान लिया कि इम्प्रेस अगर आपको किसी को करना है ना, किसी को अट्रैक्ट करना है, तो वर्ड्स यूज नहीं कर सकते आप, वहां पर आपको एनर्जी से ही अट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो एनर्जी से और आपके कॉन्फिडेंस आपके वाइब से अट्रैक्ट होगी। तो ये चीज अगर आप एक बार में पकड़ आ गई ना, आप इन 5 जो वीकनेसेस मैंने बताई, 2 बोनस में बताई, इनको अगर आप एक पकड़ गए, मतलब मास्टर तो आप जिसे कहते हैं टाइम के साथ ही करोगे, टाइम लगेगा, पकड़ लिया ना, लाइफ का रूल बना लिया। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो एक बार वीडियो को देखकर नोट्स बना लेना, तो वो कॉन्वर्सेशन को इस लेवल तक ले जाएंगे ना, जो मैंने बोलता है ना, रिजल्ट्स, जो भी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा मैंने आपके साथ, वो सारी चीज़ें रियल में हो चुकी हैं। तो आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया ना, तो आप ये जरूर से जानना चाहोगे कि एक नाइस गाय एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, उसका माइंडसेट कैसे होता है, और बैड बॉय में कैसे उसे अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो स्क्रीन पर एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो आ रही है जिसमें मैंने रियल ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे एक जो नाइस गाय माइंडसेट होता है उसे हम बैड बॉय माइंडसेट में, एक बैड बॉय एटीट्यूड में डेवलप कर सकते हैं। तो उस वीडियो पे क्लिक करके अभी देख सकते हो, या फिर बाद के लिए सेव भी कर सकते हो, क्योंकि आपके टाइम से ज़्यादा कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है। वीडियो को हाइप जरूर से कर देना।